हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और जैसा कि आप सबको पता है, आज मृदा विज्ञान का ये सेकंड भाग है। और आप सबके लिए जो कृषि प्राविधिक अधिकारी हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह की अपनी एग्रीकल्चर की तैयारी करने वाले जितने भी अपने भाई बंधु शिक्षार्थी हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम सीरीज यहाँ पर हमने चला रखी है। और आपने देखा होगा कि ये जो है हमने स्टार्टिंग में आपको कल भाग कराया था भारतीय मृदाएँ यानी कि सॉइल ऑफ इंडिया, और जनरल इंट्रोडक्शन कल हमने यहाँ तक करा दिया था। इंडिया मेजर सॉइल ग्रुप्स हमने यहाँ पर करा दिया था, आपने देखा होगा। ठीक है भाई, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करिए। जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा टॉपिक वाइज आपको करा दिया जाएगा। और ये भी बता दिया था कि भारत में पाई जाने वाली मृदाएं वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया था तो मैंने इसके ऊपर भी चर्चा आपसे कर ली थी। ठीक है, कि मानचित्र का निर्माण जो है सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक, ठीक है, स्क ने 1932 में किया था। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई परेशानी है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे, वरना ये एक रामायण वीडियो आपके लिए है, तो आप इसको जो है ध्यान रखिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मृदाएँ, यहाँ तक अपना जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आज हम तैयार जो करेंगे तो वो तैयार हम करते हैं उपयुक्त सभी, यहाँ से हमारा शुरू होगा। ये यहाँ से उपयुक्त सभी मृदाओं को अध्ययन में सुविधा के लिए निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो वर्ग यहाँ पर पड़े हुए हैं और वर्ग संख्या हम देखेंगे। एक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एलुवियल सॉइल के नाम से है। इसका एरिया है 75 महा हेक्टेयर है। ठीक है, इंसेक्टिव सॉइल है, एंटी सॉइल है और अल्फी सॉइल है और आर्डियो सॉइल है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। फिर नंबर 2 पे हम बात करें तो ब्लैक कॉटन, ब्लैक सॉइल आती है जिसे कपासी मृदा या रैगोर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो वर्टी सॉइल, यहाँ पे एक आंसर आता है वर्टी सॉइल। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कपासी मृदा या काली मृदा किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो वर्टी सॉइल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक। तो जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए, ब्लैक वाली हो गई है। देखिए, इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं रेड सॉइल। ठीक है, और रेड सॉइल जो है वो एंटी सॉइल या एल्फी सॉइल कहलाता है। एल्फी सॉइल या एंटी सॉइल इसे हम कहते हैं। अच्छी तरीके से आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो लेटराइट मृदाएँ हैं। लेटराइट मृदा हैं, ये ऑक्सी सॉइल के अंतर्गत आती हैं। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना, नोट डाउन। देखिए, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाते समय जो है आपको ध्यान ये रखना है कि एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे जो क्वेश्चन ज़्यादातर यूपी SSC कृषि प्राविधिक अधिकारी AGTA में मालूम किए जाते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए। इधर TGT वगैरह में भी आप जो है फोकस कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद सैल्काइन या एल्की सॉइल आता है, तो इस पे भी हम नज़र डालेंगे एक। और एल्काइन सॉइल हम देखेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्की सॉइल ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एल्काइन सॉइल जो है हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो वर्ग या गण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये वर्ग या गण जो है आप देखिए, इसका जो आंसर आपको बखूबी याद रखना है। तो ये भी वर्टी सॉइल के अंतर्गत आता है और आर्टी सॉइल के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो आप सब जो है, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, बहुत अच्छा प्रेम उस वीडियो के लिए यहाँ पर दिखाया है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो अपना, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट या हिल सॉइल। आप ध्यान रखें यहाँ पर, फॉरेस्ट या हिल सॉइल। ठीक है, तो फॉरेस्ट या हिल सॉइल का वर्ग याद रखेंगे। ज़्यादातर इसका जो वर्ग पूछा जाता है, ठीक है, तो ये वाला आपका मालूम किया जाता है। ठीक है, मोलिसॉल्स, क्या बोला जाता है? मोलिसॉल्स। वैसे एल्फीसॉल्स और मोलिसॉल्स दोनों एक ही हैं, बट मोलिसॉल्स वहाँ पे लिखा रहता है, तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। चलते हैं भाई अगले नंबर की तरफ। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि पिट या मर्सी सॉइल आती है। पिट सॉइल कई बार पूछा जाता है। पिट सॉइल कौन से, किस के अंतर्गत आता है? तो ये हिस्टोसॉल्स के अंतर्गत आता है। इसका पहला जो काउंट है, नंबर है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से ये वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वीडियो चल रही है। चलो नेक्स्ट, अगला नंबर देखिए, ये एरिया कवर्ड अंडर इच सॉइल
ऑर्डर रेस्पेक्टेड इन इंडिया, ठीक है, किस सॉइल का कितना एरिया है उसके अंतर्गत भी यहाँ पे एक पूरा का पूरा ये चार्ट बना हुआ है। आप इस चार्ट को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं, आप देखेंगे इधर, ठीक है, ये ऑर्डर लिखे हुए हैं जी, ये सारे के सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सारे ये जितने भी हैं ये ऑर्डर लिखे हुए हैं और इन ऑर्डर के सामने ये सॉइल लिखी हुई है। जैसे पहला है एल्फी सॉइल है, रेड फॉरेस्ट हिल एलुविल सॉइल एंड सेरेंटी एलुविल ब्लैक रेड डिशर्ट हिली प्रेटी एंड मार्स्की सॉइल, ठीक है। लेकिन आपको जो ज़्यादातर ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है वो आपको ब्लैक सॉइल का बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर मालूम किया जाता है, ठीक है जी जी, बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला जो है वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन भारत में चूँकि आप यहाँ देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ है जी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में चूँकि विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है अतः मृदा भी भिन्न भिन्न किस्म की पाई जाती है। यानी कि जो इंडिया है उसके अंदर जो मृदा के प्रमुख वर्ग विभाजित किए गए हैं वो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है भारतीय मृदाओं को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो कितने हैं अपने 8 हैं। कितने भाई 8 हैं यहाँ पे। चलिए ये 8 कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम इन पर भी चर्चा करेंगे, देखते हैं। नंबर एक हम देखेंगे जलोढ़ मृदाएं। कौन सी मृदाएं? जलोढ़ एलुविल सॉइल। फिर उसके बाद अपनी काली मृदाएं आती हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम देखेंगे ये आता है लाल मृदाएं, ठीक है, रेड सॉइल। ये लाल मृदा क्यों होती हैं, काली मृदा क्यों होती हैं, उसकी चर्चा हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल कंटेंट को जीरो से एकदम एक्सप्लेन की तरफ लेके चलेंगे। अभी आप इस पर जो है ज़रूर ध्यान रखें और इनको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सीरीज चल रही है। चलिए लेटेराइट मृदा के बाद बात करते हैं हम। यहाँ पे लवणीय क्षारीय मृदाएं होती हैं, उसके बाद रेगिस्तानी मृदाएं होती हैं, ठीक है, उसके बाद वन एवं पहाड़ी मृदाएं होती हैं और उसके बाद हम बात करें तो पिट या दलदली मृदाएं होती हैं। तो देखिए भारत को कितने मृदा वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 8 मृदा वर्गों में विभाजित किया गया है। और 8 के 8 नाम आप देखेंगे, 8 के 8 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। इज़ दैट ओके? जी जी बिल्कुल। अब देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे टीए की आप तैयारी कर रहे हैं, टीए के बाद मैं बात करूँ टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप पीजीटी की तैयारी भी आप देख रहे हैं कि पीजीटी की भी तैयारी आप कर रहे हैं। एग्रीकल्चर या यूपी पीसीएस आईएएस के लिए ये जो भारतीय मृदाओं का चैप्टर होता है उसमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप सभी को कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, कोई भी डाउट आपका है। अब देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे हमारी आती है भारतीय मृदाओं में। नंबर 1 जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर कितनी थी, तो ये जलोढ़ मृदा सहित कितनी थी, तो ये हमारी जो हैं टोटल कितनी हो गई थी, तो ये 8 हो गई थी। अब इन 8 के क्रम को हमें पढ़ना है और 8 के क्रम को इस प्रकार से हमें पढ़ना है। जैसे अब हम क्रम नंबर 1 की बात करेंगे, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत मतलब बच्चों को ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमें ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में किया जाएगा, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करेंगे और सब्सक्राइब के बाद आप देखते हैं पास में एक बेल आइकॉन आता है, तो उसको दबाएंगे तो वहाँ पे ऑल लिखा हुआ आता है, आप उस पर क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, पूरी पीडीएफ आपको कराई जाएगी, चिंता का कोई विषय नहीं है। चलिए बात करते हैं अब हम, हाँ, तो नेक्स्ट नंबर अपना कौन सा है, तो नेक्स्ट नंबर अपना हो जाएगा नंबर 1, ठीक है भाई। नंबर 1 अपना होगा जलोढ़ मृदाएं एलुविल सॉइल। बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लाइन मतलब वहाँ पर जो है कलर्ड कर रखा है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कलर में आप देखेंगे सबसे पहले यह है भारत की ठीक है सबसे उपजाऊ मृदा है। इस पर आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है? सबसे उपजाऊ मृदा जो है वो भारत की वो जलोढ़ मृदाएं होती हैं। अच्छा, जलोढ़ मृदाएं किसे कहते हैं? तो आपने देखा है नदियों के किनारे जो भी नदियाँ होती हैं उन नदियों के किनारे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको,
नदियों के किनारे कौन कौन सी नदियां हैं आप देखेंगे, जैसे गंगा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, सुरमा तथा ताप्ती। इन नदियों के किनारे की मृदाओं को भी क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर यही रहेगा, जलोढ़ मृदाएं। कौन सी मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं। क्लियर है भाई, ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे ये आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को और आगे कैसे मतलब जारी रखा जाए। तो बाकी हम जलोढ़ मृदा के बारे में जो है छोटी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो को हम कल से टुमारो से थोड़ा सा 20 मिनट की वीडियो कर देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे और इसको आप बताएंगे कि आगे को ये सेशन हम किस प्रकार से जारी रखें। सारा का सारा आपको ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जैसे मृदा विज्ञान में लिखा हुआ है निर्माण के लिए सिलिकेट, इनका पूरा का पूरा झूम खेती का लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा हम इसको अच्छे से आपको करा देंगे। क्लियर है, तो लेते हैं आप सबसे विदा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। मैं दीपक शर्मा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने पहले वीडियो में आपने दिखाया है प्रेम अपना। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है भाई।